जरासंध 21 बार सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है और बार बार युद्ध करने आता कन्हैया दाऊ भैया के साथ पूरी सेना को नष्ट कर देते हैं। इस बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को जप तप यज्ञ पर बैठा दिया। कहा इतना भजन करो, यज्ञ करो कि मेरी विजय श्री होनी चाहिए। अगर मैं जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा, 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी, और यदि मेरी हार हो गई तो सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इस बार जब नाना जी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आए तो कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे। दाऊ भैया बोले क्यों? बोले इस बार हम युद्ध की भूमि छोड़ के भाग जाएंगे। तो दाऊ भैया बोले क्षत्रिय होके युद्ध की भूमि छोड़ के भागोगे तो लोग कहेंगे रणछोर है, ये तो रण छोड़ के भाग गया। कन्हैया बोले हाँ दाऊ भैया, अपने भक्तों के लिए हम माखन चोर कहलाए, चीड़ चोर कहलाए, अब हम रणछोर भी बन जाएंगे परंतु युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले 11,000 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अगर ये हार गया तो उन पर संकट आ जाएगा, इसलिए उन ब्राह्मणों की रक्षा हेतु हम रणछोर कहलाएंगे। अब जैसे ही नाना जी लेके आए बड़ी सी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना, तो महाभारत के युद्ध में थी इस जरासंध के अकेले के पास 21 अक्षौहिणी सेना थी। जैसे युद्ध के लिए सेना को लेकर के आए तैसे कन्हैया युद्ध की भूमि छोड़ करके भाग गए। जरासंध बोला अरे देखो रण छोड़ कहीं का, युद्ध की भूमि छोड़ के भाग गया। जैसे जंगल की तरफ भागे, जरासंध ने जंगल में आग लगा दी। कन्हैया ने एक ही छलांग लगाई समुद्र में और देखते देखते विश्वकर्मा जी के द्वारा क्षणों में समुद्र के अंदर द्वारिका का सुंदर भव्य निर्माण हो गया। सारे सोते हुए मथुरा वासियों को प्रभु ने वहां पहुंचा दिया। आंखें खुली, मलते मलते आंख इधर उधर घूम रहे, अरे कहाँ आ गए, द्वार कहाँ से बाहर निकले। जिधर देखते हैं जली जल भरा पड़ा है, कहीं बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि द्वार कहाँ, और नाम पड़ गया द्वारिका।